दोस्तों बताइए कि क्या हालचाल आपके। मेरे एकदम फर्स्ट क्लास हैं। दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े देशों की बात तो सब करते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं सबसे छोटे देशों के बारे में तो आई एम श्योर ज्यादातर बोल नहीं पाएंगे। वैसे तो यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? चलिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये देश है मालदीव। हिंद महासागर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश। खूबसूरत देशों में घूमने की ख्वाहिश कौन नहीं करता, और बात अगर इतनी खूबसूरत जगह की हो जिसकी तुलना की जाती है स्वर्ग के साथ, तो इसमें बात ही कुछ और होगी। क्यों, सही है ना? तो चलिए दोस्तों फिर निकलते हैं एक साथ आज हम मालदीव के सफर पर। करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला मालदीव एक द्वीप समूह है जहाँ पर लगभग 1200 टापू है। इसमें से सिर्फ 200 टापुओं पर ही स्थानीय बस्ती है, जबकि कुछ टापू सैलानियों के लिए हैं, जहाँ खूबसूरत रिजॉर्ट्स और होटल बनाए गए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ भूमि से अधिक समुद्र है। सिर्फ क्षेत्रफल में ही नहीं दोस्तों, जनसंख्या के मामले में ये एशिया का सबसे छोटा देश है। 2016 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी लगभग 4,28,000 है। दोस्तों भारत और मालदीव का दशकों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और कारोबारी रिश्ता है। हमारी तरह ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। साल 1965 में जब इसे अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तब सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी थी। इसीलिए मालदीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 11 नवंबर 1968 को यहाँ 853 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर मालदीव को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया था। दोस्तों मालदीव पर करीब 25,000 भारतीय रहते हैं और हर साल जाने वाले पर्यटकों का करीब 6% भारत के ही हैं। आपको बता दें कि वहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इतना ही नहीं भाई, यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के लिहाज से भारत एक पसंदीदा देश है। दोस्तों मालदीव पृथ्वी पर मौजूद सभी द्वीपीय देशों में से सबसे नीचे स्थित है। ये समुद्र तल से महज 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर कभी सुनामी आई तो इस देश के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है। दुख की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग इस देश के लिए खतरे का कारण बना हुआ है। दोस्तों मालदीव सिर्फ अपने आकार और जनसंख्या के मामले में छोटा नहीं, बल्कि धर्म में भी ये देश छोटा है। मतलब कि भाई दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक देश है मालदीव। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। 12वीं सदी तक ये देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के साथ ये पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। दोस्तों मालदीव की राजधानी है माले। ये मालदीव का सबसे बड़ा शहर है और सर्वाधिक आबादी वाला शहर। 2006 की जनगणना के अनुसार लगभग 1,03,693 लोग रहते हैं इस शहर में। कुछ मायनों में ये दुनिया का सबसे घनिष्ठ शहर भी है। दोस्तों हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से मालदीव महज 700 किलोमीटर दूर ही है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत के करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में ही आयोजित की गई थी। साल 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए इस कैबिनेट की बैठक महासागर के नीचे आयोजित की गई थी। दोस्तों मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। यहाँ के टापुओं की खासियत ये है कि बेहद साफ हैं, जो कि हल्के नीले रंग के नजर आते हैं, और सफेद रेत वाले इनके किनारे समंदर में घुलते हुए लगते हैं। समंदर की गहराई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पानी का रंग भी बदलता नजर आता है। यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल मानी जाती है, जिस वजह से ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है। सैलानियों के लिए तो मालदीव किसी जन्नत से कम नहीं, जहाँ हर साल लगभग दुनिया के हर कोने से 8 से 10 लाख लोग घूमने आते हैं। यहाँ का मौसम भी हमेशा सुहावना होता है, लेकिन समर के लिए ये जगह बहुत शानदार है। दोस्तों मालदीव पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी समय के दौरान पानी के ऊपर भी उतर सकता है। टूरिस्ट के लिए मालदीव को पूरी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ की कुल इनकम का लगभग 1/3 अकेले टूरिज्म से आता है।
मालदीव की और एक खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे होटल को पानी के अंदर बनाया गया है। इन होटलों पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स में डिनर करते समय आप समंदर का मजा उठा सकते हैं। ग्लास से ढके इन होटलों में जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप समंदर के नीचे हो और आपके आसपास मछलियाँ घूम रही हैं। ये नज़ारा बेहद कमाल का है और टूरिस्टों को लुभाने के लिए काफी है। अगर आपको फोटोग्राफी करने में मजा आता है तो आप मालदीव में अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ पानी के अंदर आपको कोरल रीफ और मछलियों की इतनी किस्में देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। यहाँ पर पानी के अंदर फोटोग्राफ करने वाले कैमरे भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। समुद्री जीवों और वनस्पतियों की अद्भुत विविधता के लिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार की विदेशी मछलियाँ, कछुए, जेलीफिश, मॉलस्टक, स्टारफिश, मोरेल्स, स्टिंगरेज की ढेरों वैरायटीज मौजूद है यहाँ। दोस्तों मालदीव में हर रिजॉर्ट का अपना निजी द्वीप है और दुनिया के सबसे अच्छे होटल आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि हनीमून के लिए ये जगह बेस्ट है। रोमांस मालदीव में बड़ा कारोबार है भाई, और मालदीव की हवा में ही जैसे रोमांस होता है। ज्यादातर यात्री अपने हनीमून यात्रा पर होते हैं और हर होटल और होटल का कर्मचारी बढ़ चढ़ कर नए जोड़े की सेवा में मुस्तैद रहता है। करीबन सभी होटलों में रहने के लिए आप चुन सकते हैं एक कमरा जो समुद्र तट पर या पानी के ऊपर हो सकता है। आप ये भी चुन सकते हैं कि अपने कमरे का दृश्य सूर्यास्त है या सूर्योदय। यहाँ के किसी रिजॉर्ट में स्पा ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। मालदीव के शार्क विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। इतना ही नहीं, अगर आप दुनिया की सबसे भारी मछली व्हेल को देखना चाहते हैं तो मालदीव आपको इस नज़ारे को दिखाने में मदद करेगा। मालदीव की गिनती व्हेल और डॉल्फिन के नज़ारे देखने के लिए दुनिया की 5 सर्वश्रेष्ठ जगहों में से होती है। इसको व्हेल और डॉल्फिन मछली की 21 प्रजातियों का घर माना जाता है। दोस्तों मालदीव डाइविंग के लिए एक शानदार जगह है जो हर साल हजारों गोताखोरों को आकर्षित करती है। मालदीव को 2006 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में दुनिया की बेस्ट डाइव डेस्टिनेशन के खिताब से नवाजा गया था। यहाँ अगर आप किसी रिजॉर्ट में रहते हैं तो वहाँ के अधिकतर रिजॉर्ट में ही स्कूबा ड्राइविंग और अन्य वाटर रिजॉर्ट का इंतजाम करवा दिया जाता है। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रूपिया जो लगभग 5 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है धीवेही जो देश के 95% लोग बोलते हैं। दोस्तों मालदीव में होटल को छोड़कर सड़क पर और समुद्र तट पर शराब लेकर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। दूसरे देशों की तरह यहाँ सैटरडे और संडे को वीकेंड नहीं होता बल्कि फ्राइडे और सैटरडे को होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव में 100 शादियों में से 70 के तो तलाक हो जाते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये दर विश्व में सर्वाधिक है। मालदीव को रोमांचित करने के लिए पानी में सबमरीन को उतारा गया है। ये जर्मन पनडुब्बी है जिसके माध्यम से आप पानी के अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार या दोस्त के साथ पूरी तरह से इस शानदार नज़ारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। दोस्तों मालदीव घूमने से हम भारतीय अक्सर परहेज करते हैं और इसका कारण है पैसा। हम सबको ये लगता है कि मालदीव घूमने में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आप भी उनमें से हैं जो कि खर्च की वजह से मालदीव के बारे में सपने में भी नहीं सोचते तो वक्त आ गया है सपनों को हकीकत में बदलने का, क्योंकि ये देश इतना महंगा नहीं है। और एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो ये कि दोस्तों मालदीव जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पर आप बिना वीजा के 3 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन ये सुविधा पाने के लिए कम से कम 6 महीने पुराना पासपोर्ट होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं मालदीव की वो जगह है जिसे आप अपने यात्रा में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले है माले। भीड़ भाड़ वाला ये शहर मालदीव की राजधानी है और देश का सबसे अहम पर्यटक स्थल भी। अपनी रंगीन इमारतों और मस्जिदों के लिए काफी लोकप्रिय है ये शहर। इसे रॉयल राजवंशों के निवास के लिए महल कहा जाता था और अब राजा के द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आप मालदीव में लग्जरी का अनुभव करना चाहते हैं तो ये यात्रा करने लायक जगह है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में आलीशान होटल और बजट लाइक होटल है। सुल्तान पार्क जैसे राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें कई सुंदर फूल और पेड़ हैं। ये जगह न सिर्फ एक व्यावसायिक हब है बल्कि यहाँ नैसर्गिक सुंदरता की भी कोई कमी नहीं। माले के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ वर्ष भर लगातार मध्यम तापमान रहता है। अब है माफुशी द्वीप। माफुशी मालदीव का सबसे बेहतर और सस्ता रिजॉर्ट है और यहाँ आपको हर तरह की सुविधा और रोमांच मिलेगा। इस द्वीप के उत्तरी इलाके में आपको सभी तरह के स्पोर्ट्स एडवेंचर मिलेंगे और इसकी दूसरी तरफ आपको सभी तरह के होटल और कैफे दिखाई देंगे। आप यहाँ अपनी नाव में समुद्र में घूमने का आनंद ले पाएंगे। साथ ही आप स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का भी मजा ले सकते हैं। अगर आपको फिशिंग का शौक है
तो आप नाइट फिशिंग पर जरूर जाएं। माफुशी द्वीप हर तरह से सभी के लिए सुरक्षित है और अगर आप अकेले भी घूमने गए तो किसी तरह की चिंता ना करें। अब बात करते हैं चलिए कोमोकोकोआ आइलैंड की। दोस्तों कोमोकोकोआ मालदीव की सबसे ज्यादा घूमने वाली जगहों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में रिजॉर्ट्स हैं और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ सभी विला में समंदर की उपस्थिति है। इस आइलैंड के पास 33 पानी की विला है और प्रत्येक में सबसे अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। एक बार वहाँ प्रवेश करने के बाद आप सफेद पाउडर जैसी रेत पर टहलने का अनुभव कर सकते हैं और स्पा का आनंद भी ले सकते हैं। गोताखोरी और स्नॉर्कलिंग जैसी रोमांचित कर देने वाली गतिविधियाँ यहाँ होती हैं, जिसका आनंद आप विला में मौजूद चट्टानों पर ले सकते हैं। बनाना रीफ मालदीव की राजधानी उत्तरी माले में स्थित है। इस जगह का नाम पूरी तरह से शारीरिक बनावट के बारे में बताता है। दरअसल ये एक केले की तरह आकृति का छोटी चट्टान ब्लॉक है जो विपुल समुद्र जीवन, शानदार कोरल, अद्भुत चट्टानों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको इस जगह की यात्रा के दौरान मिलेंगी। आप यहाँ 5 से लेकर 30 मीटर गहराई तक की गोताखोरी कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, वो ये कि ये चट्टान मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को आकर्षित करती है। अब है अलीमथा द्वीप। सुंदर और असली दृश्यों से सुसज्जित, आपको हरे रंग की पौधों से ढकी धरती के साथ सफेद रेत और सोने के जैसे सूर्यास्त देखने का अद्भुत नजारा मिलता है इस द्वीप पर। अलीमथा द्वीप उन शांत वातावरण के लिए जाना जाता है जहां लोगों को अपने व्यस्त और तकनीक जीवन से दूर रहने का आनंद मिलता है। इसका एक अच्छा उदाहरण अलीमथा रिजॉर्ट है जो बिना टीवी या मोबाइल फोन सुविधाओं के कैमरे और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पूरी तरह से समझते हैं कि लोगों को क्या चाहिए और वो है शांति। अंत में है एम्बुधु फिनोलहु द्वीप। इस द्वीप के बारे में सबसे अच्छा आकर्षण में से एक शायद फूलों की कली के आकार में बनी पानी की विला है। एम्बुधु द्वीप पर 55 पानी की विला है जो अपनी शानदार सुविधाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ शानदार ताज एग्जीक्यूटिव रिजॉर्ट भी है जहाँ आपको लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ भरपूर सम्मान और स्नेह मिलेगा। आप यहाँ एक जीवंत स्पा रिट्रीट का मनमोहक आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको मालदीव कैसा लगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।